हाय माय डियर ऑल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दो कदम में। आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने का। ये वीडियो एक और बेहतर ऑप्शन है। बेशक डिसीजन आपका होगा, लेकिन हो सकता है कि वीडियो से आपको ऐसी जानकारी मिल जाए जिसकी कि आपको तलाश थी। ये वो स्कूल हैं जहां बच्चों को नॉमिनल फीस पर टॉप क्लास सुविधाएं मिलती हैं। ये स्कूल्स खास हैं क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं, कैडेट्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ का पास आउट फौज ही नहीं बल्कि किसी भी क्षेत्र में और हर परिस्थिति में अपनी विशेष पहचान बनाने की काबिलियत रखता है। इन स्कूल्स में बिताए गए 6 to 7 ईयर्स की टफ डिसिप्लिन लाइफ, रिगरस ट्रेनिंग इनके करेक्टर बिल्डिंग का अहम हिस्सा होती है और वही इन्हें खास बनाती है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल्स की। एक कंप्लीट ओवरव्यू देने की पूरी कोशिश करूंगी और साथ ही वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। देश का सबसे पुराना एकमात्र कॉलेज है जो कि देहरादून में है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1922 है। यहाँ ग्रेड 8 में एडमिशन मिलता है। हर 6 महीने में 25 कैडेट्स को एडमिशन दिया जाता है। यहाँ सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है। सेमेस्टर 1 जनवरी और 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। +2 लेवल पर केवल साइंस स्ट्रीम है। पूरे देश का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ 10th and 12th CBSE बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होते हैं। एडमिशन ओपन फॉर ऑल है, यानी कि किसी भी तरह की सीट्स का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। एडमिशन एज 11.5 साल से 13 साल है। सिलेक्शन ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। 400 मार्क्स का मैथ्स, GK एंड लैंग्वेज का रिटन एग्जाम होता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो कि 50 मार्क्स का होता है। एनुअल फी अप्रॉक्सीमेटली 78,000 है, प्लस 30,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट देयर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज rimc.gov.in। अब बात करते हैं RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। देश भर में 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। 1925 में एस्टैब्लिश्ड ये स्कूल्स अजमेर, शिमला, धौलपुर, बेलगांव और बेंगलुरु में हैं। 2007 में इन मिलिट्री स्कूल्स का नाम बदलकर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स कर दिया गया था। इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में 70% सीट्स सेना में काम कर रहे या काम कर चुके सैनिकों के वार्ड्स के लिए रिजर्व हैं। रिमेनिंग 30% डिफेंस के ऑफिसर्स और सिविलियंस के लिए हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के तहत एडमिशन लिया जाता है। ग्रेड 6 और ग्रेड 9 में एडमिशन दिया जाता है। ग्रेड 6 में एडमिशन के लिए एज 10 से 12 साल के बीच और ग्रेड 9 में एडमिशन के लिए एज 13 से 15 साल होनी चाहिए। ग्रेड 6 और ग्रेड 9 में एडमिशन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए ओपन होता है, जबकि ग्रेड 9 में केवल बॉयज को ही एडमिशन दिया जाता है। ग्रेड 6 के एडमिशन टेस्ट के सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश और GK है, जबकि ग्रेड 9 के एडमिशन टेस्ट के सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। सिविलियंस के लिए एनुअल फी 51,000 प्लस 6,000 कॉशन मनी है। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल्स। ये स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित होते हैं। 1960 में पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए ये स्कूल 2-3 राज्यों को छोड़ देश के बाकी सभी राज्यों में हैं। वर्तमान में टोटल 33 सैनिक स्कूल्स हैं। इन स्कूल्स में 67% सीट्स होम स्टेट के लिए रिजर्व होती हैं और रिमेनिंग 33% अदर स्टेट्स के लिए। ग्रेड 6 और ग्रेड 9 में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एडमिशन का प्रोविज़न है। ग्रेड 6 में एडमिशन के लिए एज 10 से 12 साल के बीच
जबकि ग्रेड 9th में एडमिशन के लिए एज 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। सिलेक्शन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। ग्रेड 6 में 300 मार्क्स का और ग्रेड 9th में 400 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट होता है। मैथ्स का वेटेज ज़्यादा होता है। एग्जाम 13 डिफरेंट लैंग्वेजेज में कंडक्ट होता है, यानी कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कुछ रीजनल लैंग्वेज में भी एग्जाम होता है। एनुअल फीस 1 लाख से 1.5 लाख के बीच वेरी करती है। अलग अलग राज्यों की फीस में 10 से 15 हज़ार का अंतर हो सकता है। सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है aissee.nta.nic.in। अब बात करते हैं न्यू सैनिक स्कूल्स। ये स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूव्ड है, जो कि 2021 में एग्जिस्टेंस में आए। फिलहाल इनकी संख्या 19 है। ये स्कूल्स अपनी अपनी मैनेजमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। इनकी एनुअल फी 1.8 लाख से 2.8 लाख तक वेरी करती है। एडमिशन क्राइटेरिया, एडमिशन एज, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी सेम सैनिक स्कूल की तरह ही है। नए स्कूल होने की वजह से अभी इनका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। हाँ, जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करने पर ही एडमिशन मिलने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि सोच समझकर इन स्कूल्स में अपने बच्चे का दाखिला करवाया जाए। लास्ट वन इज यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ, जिसे कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। ये एकमात्र ऐसा सैनिक स्कूल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होता है। साथ ही देश का सबसे पुराना सैनिक स्कूल, जिसकी स्थापना 1960 में हुई। बाद में इसी तर्ज पर भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के तहत वर्तमान के 33 सैनिक स्कूल्स की स्थापना की। यहाँ एडमिशन ग्रेड 7th और ग्रेड 9th में दिया जाता है। ग्रेड 7th में एडमिशन के लिए एज 10.5 साल से 13 साल और ग्रेड 9th में एडमिशन के लिए एज 12.5 साल से 15 साल के बीच होनी चाहिए। गर्ल्स को केवल 9th में एडमिशन दिया जाता है। एनुअल फीस 50,000 है। एडमिशन रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsainikSchool.org पर विजिट कर सकते हैं। अच्छी खबर ये है कि इस साल से यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर में भी एडमिशन शुरू हो गए हैं। इसके अलावा कुछ कंपैरेटिव फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ। नंबर 1, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों की ही तैयारी बच्चा एक साथ कर सकता है, क्योंकि दोनों का एडमिशन सिलेबस और एज क्राइटेरिया सेम होता है और दोनों की एग्जामिनेशन डेट्स भी क्लैश नहीं करती है। नंबर 2, सैनिक स्कूल में एडमिशन रिटन टेस्ट की मेरिट के बेस पर ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू नहीं होता है। नंबर 3, RIMC में एडमिशन सबसे टफ है, लेकिन सेना में सिलेक्शन रेट सबसे ज़्यादा है। RIMC में क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, जबकि बाकी में 35-40% है। RIMC में एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता है, जबकि बाकी में ऑब्जेक्टिव टाइप है। नंबर 4, अगर बच्चे के चश्मे का नंबर ±1.25 से ज़्यादा है तो बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड।